जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और यूपीपीएससी लक्ष्य में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको हाई कोर्ट आरओ के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। ध्यान रखना, अभी तक आप आरओ सचिवालय के लिए लगातार प्रयासरत हैं और बहुत तगड़ी मेहनत आपकी चल रही है। अगली तगड़ी मेहनत इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि आपका एक हाई कोर्ट आरओ का भी एग्ज़ाम बहुत जल्द आपके सामने होगा। उसकी भी वैकेंसी आपके सामने होगी और वो भी बहुत अच्छी पोस्ट होती है। आज हम लोग हाई कोर्ट की सारी जानकारी आपको देंगे इसी वीडियो में। एक वीडियो में सारी कंप्लीट जानकारी होगी। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हैं और जो है आरओ सचिवालय के साथ में या आरओ हाई कोर्ट के साथ में कोई और एग्ज़ाम भी देख रहे हैं तो भी देखिएगा। लेकिन हाई कोर्ट में जाने के लिए या सचिवालय में जाने के लिए आरओ में कितना अंतर है, एग्ज़ाम पैटर्न में क्या अंतर है, कितना एज रिलैक्सेशन या कितना एज होना चाहिए, किस तरह से पेपर पूछा जाता है, सिलेक्शन कैसे होते हैं, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, बताएंगे और साथ में बताएंगे कि कट ऑफ कितनी जाती है और मेरिट का जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज होता है वो कितना होता है। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए देखते हैं। और सबसे पहले हम लोग लखनऊ या जो है इलाहाबाद के हाई कोर्ट का सीन आपको दिखाएंगे। देखिए यही वो बिल्डिंग है, यही वो सपना है जहाँ पर आप आरओ बन करके जाएंगे। लेकिन आपको संकल्प लेना होगा, संकल्प हाई कोर्ट आपको लेना होगा, उसके बाद ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सारी योग्यताओं के बारे में, कट ऑफ, आयु, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस और प्रमोशन के बारे में सारी जानकारी देंगे। ये शानदार बिल्डिंग लखनऊ की भी है, तो इलाहाबाद और लखनऊ दोनों जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है। पहली बात तो जब आपको नौकरी मिलेगी तो हाई कोर्ट में ही रहेंगे और कहीं आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। हम लोग बात करेंगे कि पदों की संख्या कितनी आने वाली है, साथ में बात करेंगे शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, साथ में बात करेंगे परीक्षा पैटर्न क्या है और कट ऑफ और वेटेज मार्क्स कितना है, और साथ में देखेंगे कि प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है, कहाँ तक आप प्रमोशन आपको मिल सकता है, किस पद तक आप जा सकते हैं और किस पद के इक्विवेलेंट सर्विस का लाभ ले सकते हैं और सैलरी ले सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले पदों की संख्या से ही कि पदों की संख्या, वैसे अभी हाल ही में एक नोटिस जारी हुआ है पदों की गणना को लेकर के ना, कैडर में कितने पद हैं, कितने खाली हैं, कितने भरे हुए हैं और कितने जो है अभी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक डाटा आपके सामने निकल करके आया है रिव्यू ऑफिसर का, जो कि टोटल अगर हम सैंक्शन पोस्ट देखते हैं तो सैंक्शन पोस्ट आपके पास में जो हाई कोर्ट में है वो है 1416, है ना। 1416 पद जो है उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर समीक्षा अधिकारी के जो है वर्किंग पोस्ट है वो है 1044। तो अब इसमें से जो बचेंगे वही आपकी वैकेंसी होगी। लेकिन यहाँ पर 372 पद दिखाए तो जा रहे हैं कि 372 पद खाली हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्राइटेरिया ये होता है कि खाली पद तो होते हैं लेकिन यहाँ पर एआरओ के जो पद होते हैं, अब एआरओ की पोस्ट देख लीजिए, 446 पोस्टें सैंक्शन पोस्ट हैं और 368 भरी हुई हैं। 468 मतलब जो है सैंक्शन पोस्ट है और 368 भरी हुई है, 368। लेकिन इसमें 100 वैकेंट है, 100 खाली है एआरओ की। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि 372 पद आएंगे क्या। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि नोटिफिकेशन में देखने का फिगर चेंज रहेगा। क्यों चेंज रहेगा? क्योंकि जब ये कैडर निकल करके आता है, कैडर में सैंक्शन पोस्ट और कितनी वैकेंट है वो पोस्ट निकल के आती है, तो एक इसका एक प्रमोशन का एक कैडर होता है, प्रमोशन इन पदों पे होता है। तो ध्यान रखना है, हर जगह पर अलग अलग रूलिंग है। जैसे कभी कहीं कहीं पर 20/60 है, 20/80 है कि 20% जो है प्रमोशन से 80% सीधी भर्ती, कहीं कहीं 50-50 है। सचिवालय का कोटा 50-50 है। 50% अगर मान लो 100 पद समीक्षा अधिकारी के वैकेंट हो रहे हैं तो 100 में 50 पद उससे भरे जाएंगे प्रमोशन से और 50 पद सीधी भर्ती से अर्थात लोक सेवा से भरे जाएंगे। यहाँ पर अभी जो पद ये दिख रहे हैं इतने पद नहीं होंगे, इनमें अभी प्रमोशन से कुछ एआरओ यहाँ पर प्रमोट होंगे और जो वैकेंसी बचेगी वो वैकेंसी आपकी जाएगी। लेकिन आपको समझिएगा कि अगर एआरओ के पद खाली हो तो एआरओ तो पद खाली होंगे, तो एआरओ की सीधी भर्ती ज़्यादा मिलेगी, जैसे पिछली बार भी ज़्यादा थी और उसी तरीके से इस बार भी ज़्यादा होगी। अब आने पर पता चलेगा और इसका नोटिफिकेशन संभावित ये है कि अगस्त सितंबर तक आ जाएगा और इसका एग्जाम दिसंबर या जनवरी फरवरी में जाएगा। तो अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं सचिवालय वाली, तो थोड़े से क्राइटेरिया इसके चेंज है, थोड़े सब्जेक्ट चेंज है। अगर उनको भी कर लेंगे तो दोनों समीक्षा अधिकारी आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सैलरी सेम है ना, और जहाँ पर आप बैठेंगे जो संस्थान है वो भी आपके लिए बहुत ही गरिमामय है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा है। तो आज हम लोग यही बात करने वाले हैं आपसे। तो शैक्षिक योग्यता सबसे पहले देख लीजिएगा, बहुत सारी कन्फ्यूजन इसमें रहती हैं। तो सबसे पहले हमें बताना चाहेंगे कि शैक्षिक योग्यता स्नातक यहाँ भी है, नॉर्मल प्लेन स्नातक आपके पास में होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से होगा, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं कि 100। बस ये है कि इसमें एक कंप्यूटर डिप्लोमा, जैसे कि आप सचिवालय की समीक्षा अधिकारी में देखते हैं कि सचिवालय वाला जो समीक्षा अधिकारी का पद होता है उसमें जो है ओ लेवल की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक ना, जो सचिवालय में समीक्षा अधिकारी होते हैं, है ना, इसकी जो परीक्षा होती है समीक्षा अधिकारी की, तो इसमें
कोई भी कंप्यूटर जो है डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक ना। हाँ, सचिवालय में एक पद होता है जिसे आप कहते हैं ARO, उसमें ओ लेवल होता है, ठीक है ना। ये कंप्यूटर अनिवार्य है, यहाँ पर ओ लेवल होना चाहिए। इससे इक्विवेलेंट जितनी भी डिग्री हैं वो आपकी मानी जाएंगी, लगभग 27 डिग्रियाँ हैं। यहाँ पर आपका कंप्यूटर डिप्लोमा या तो ओ लेवल हो या तो CCC हो, है ना। CCC बहुत आसानी से मिल सकता है। अगर अभी भी नहीं है तो अभी भी आप फॉर्म भर दीजिए, और जब तक इसकी वैकेंसी आएगी तब तक आपके पास CCC हो जाएगा, अगर आप करना चाहते हैं यहाँ पर तो। और साथ में अन्य कोई 1 वर्षीय डिप्लोमा होगा तो भी मान्य है। अगर आपके पास कंप्यूटर ओ लेवल नहीं है तो CCC है तो आप भर सकते हैं, ये भी नहीं है तो कोई भी 1 वर्षीय डिप्लोमा है तो भी आप भर सकते हैं। और आयु देख लीजिए, यहाँ पर 21 से 35 वर्ष है, लेकिन अगर हम सचिवालय की बात करते हैं तो सचिवालय में 21 से कितना है, 40 वर्ष है। ये थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। परीक्षा पैटर्न में भी थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा, तो जरा देख लेते हैं परीक्षा पैटर्न में क्या है। बाकी इसमें अगर इतना आपका नॉर्मल आपके पास में है तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं, भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की। बहुत सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पर भी 200 प्रश्न का क्वेश्चन पेपर होता है। जिस तरीके से आप सचिवालय में देखते हैं कि 140 का GS होता है और 60 नंबर की हिंदी होती है, यहाँ पर जो है ऐसे अलग अलग पेपर नहीं होता है। टोटल 200 अंक का या 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 क्वेश्चन का GS का पेपर होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सचिवालय वाले में नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप हाईकोर्ट का आरओ देने जा रहे हैं 200 प्रश्नों में नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब चांस थोड़ा सा मेरिट ज़्यादा जाने के चांस रहेंगे, ठीक ना, क्योंकि आप अंधी चुक्की भी मारेंगे तो भी सही हो जाएगा। साथ में इसके तुरंत बाद कंप्यूटर टाइपिंग होगी और वो भी इंग्लिश में। आप समझिएगा, 1 दिन की परीक्षा है, 1 दिवसीय परीक्षा है। एक ही दिन में 4800 ग्रेड पे की नौकरी आपके हाथ में आ सकती है। लेकिन आप कहेंगे सर कहना बहुत आसान है, लेकिन मेहनत करना उतना ही कठिन है। लेकिन अगर आप लगते हैं सीरियसली, अगर आप अपने उसको कैरियर को ध्यान रखते हुए अगर आप लग जाते हैं तो ये बहुत आसानी से आपके हाथ में हो सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि टाइपिंग का भी 50 नंबर मिलता है। जैसे आप सचिवालय में देखते हैं उसका नंबर कुछ नहीं मिलता है, पास होना अनिवार्य होता है। यहाँ पर पास होंगे और जितना अच्छा टाइपिंग करेंगे, इंग्लिश की टाइपिंग ही होगी और कंप्यूटर पे होगी। और ये जो टेस्ट होगा आपका 200 अंक का, ये भी कंप्यूटर में ऑनलाइन होगा, ठीक ना। ऑनलाइन टेस्ट होता है, इसका ऑफलाइन नहीं होता है। और यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट आपका 50 नंबर का ये भी नंबर मिलेगा। तो आपके पास 200 नंबर का ये GS का पेपर और 50 नंबर का जो कंप्यूटर टेस्ट होता है, टोटल मिलकर के होते हैं 250। इसी पे रिजल्ट आउट होता है और एक ही दिन में सारी कहानी खत्म हो जाती है। एक ही दिन में आप पेपर दे दीजिए और एक ही दिन में टाइपिंग टेस्ट दे दीजिए, तुरंत 15-20 मिनट बाद, ठीक है। और उसके बाद आपका रिजल्ट का वेट करिए। अगर आपने मेरिट में अच्छी जो है की है तो आपका मिल जाएगा। कट ऑफ और वेटेज के लिए हम एक दूसरी स्लाइड लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोशन की। तो देखिए, प्रमोशन के लिए आपको जैसे हमने बताया था कि अगर सचिवालय में बात करते हैं तो सचिवालय में ARO से RO बनते हैं या RO से SO बनते हैं, SO से अंडर सेक्रेटरी बनते हैं, फिर डिप्टी बनते हैं, फिर ज्वाइंट बनते हैं, फिर सचिव बनते हैं। तो इस तरह से आपका जो है फिर स्पेशल सेक्रेटरी बनते हैं, वो क्राइटेरिया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, लेकिन है पोस्ट यहाँ की भी बहुत अच्छी और प्रमोशन भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो यहाँ का क्राइटेरिया है वो ये है कि सबसे पहले अगर ARO में सिलेक्ट होते हैं तो ARO के बाद में RO बनेंगे, ठीक है ना। 4800 ग्रेड पे आएंगे। 4800 ग्रेड पे के बाद में आप SO बनेंगे, यहाँ पर आपका जो है 5400 ग्रेड पे हो जाएगा, ठीक है ना। सैलरी वगैरह ठीक ठाक है यहाँ पे भी, मतलब सेम है जैसे सचिवालय की। उसके बाद में AR बनेंगे, ठीक है ना, असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनेंगे। और फिर आपके बाद AR के बाद में आप JR आएंगे, उसके बाद में रजिस्ट्रार बनेंगे। आप समझिएगा, अधिकारियों के मामले में जो रजिस्ट्रार होता है हाई कोर्ट का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक ना। और ये इसके किसके इक्विवेलेंट होता है, तो एज ए डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर होता है। इसकी मतलब जो पावर होती है, मतलब पावर इन द सेंस कि अब जजेस पावर नहीं होती है कि आर्डर देने का पावर हो, लेकिन इसका सम्मान और इसका जो सैलरी और वो होता है वो आपका रजिस्ट्रार का डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर होता है। हाई कोर्ट में ये सिलेक्ट होते हैं, हाई कोर्ट में रहते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर का इसका जो है महत्व हो जाता है। और इतना पावर इसके पास में रहती है या इतना सम्मान और इतना सैलरी रहती है। तो ये इस तरह का इनका प्रमोशन क्राइटेरिया है। तो अगर आप इसमें आजमाना चाहते हैं तो जाहिर बात है बहुत ही शानदार ये प्रमोशन भी है यहाँ पर और अच्छी सैलरी भी है। और नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है, या तो इलाहाबाद या तो लखनऊ, लाइफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप अपने सपने को देख सकते हैं कि अगर आप जो है सपना इधर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। और एग्ज़ाम पैटर्न हम आपको अब बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको
जो है वो करने की जरूरत नहीं है। जीएस आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ये 2200 क्वेश्चन का जो प्रश्न पत्र था 2021 में पूछा गया था, उसकी हम यहाँ पर कुछ फाइंडिंग आपके सामने रख रहे हैं और आपको जाहिर बात है इसको डिटेल में भी हम आपको बताएंगे। जीएस का 133 क्वेश्चन बना था, हिंदी के 10 क्वेश्चन बने थे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन बने थे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन बने थे, कंप्यूटर के 22 क्वेश्चन बने थे और टोटल ये हो गया 200। ठीक है ना, आप इसको जोड़िएगा तो आपके 200 अंक पूरे हो जाएंगे। तो मतलब जीएस का क्राइटेरिया 133, इसमें करंट अफेयर्स, इन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब रहेगा। और यहाँ पर हिंदी, जैसे कि आप देखते हैं कि सचिवालय में जो आरओ होता है पेपर, उसमें हिंदी के सिर्फ 6 चैप्टर होते हैं, ठीक ना, जो कि हम आप लोग को लगातार पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन आएंगे, ये पूरी हिंदी से आएंगे, ठीक है ना। पूरी हिंदी में जो मेजर जो है चैप्टर हैं, उसमें कम से कम जो है 18 चैप्टर आपके जो है मेजर हैं, उन्हीं से पूरा 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कभी कभी ये क्राइटेरिया थोड़ा सा बदल जाता है, मतलब हिंदी के क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं। रीजनिंग आप पढ़ ही रहे हैं, रीजनिंग आप आरओ सचिवालय के लिए भी पढ़ रहे हैं और ये 25 नंबर की रीजनिंग यहाँ भी आती है। अब आपको करना क्या है, हिंदी भी पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी हिंदी और बढ़ा देनी है। अब आपके लिए कंप्यूटर का है ना और इंग्लिश का ये 10 क्वेश्चन आते हैं। और जो कंप्यूटर सेक्शन है, आप मेंस में कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं वहाँ सचिवालय के लिए, तो आप यहाँ पर हाईकोर्ट के लिए भी कंप्यूटर पढ़ सकते हैं और टाइपिंग आपके लिए अनिवार्य हो जाएगी। तो बस इंग्लिश का क्राइटेरिया अलग से आ जाता है कि इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, और पिछली बार इसके पहले वाला पेपर जो आया था उसमें अच्छे खासे पूछे गए थे इंग्लिश के। हाँ, आपका 49 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के लगभग पूछा गया था। तो बस ये आपका जो है क्राइटेरिया रहता है और इस तरीके से आप तैयारी अगर करेंगे तो आपका जो है इसमें भी सिलेक्शन होगा। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल करके बता दूं कि 2021 में और 2019 में सब्जेक्ट वाइज कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इसको बहुत अच्छे से आप समझिएगा और इसको अगर आप समझ लेंगे तो ये जो है परीक्षा भी बहुत आपके लिए इजी हो जाएगी। हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन पूछा गया था, 23 क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट मिला करके 23 क्वेश्चन, यहाँ पे 20 क्वेश्चन थे। पॉलिटी के 11 क्वेश्चन, यहाँ 8 क्वेश्चन थे। इकोनॉमी के 6 क्वेश्चन, यहाँ 6 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन, यहाँ भी 15 क्वेश्चन। यूपी जीके के 14 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर 13 क्वेश्चन। सेंसस और एग्रीकल्चर के 12 क्वेश्चन, यहाँ 7 क्वेश्चन। रीजनिंग के देखो 25 क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए ना, यहाँ पे 12 क्वेश्चन। हिंदी के 10 क्वेश्चन, यहाँ पर 14 क्वेश्चन। साइंस के 22 क्वेश्चन और यहाँ पर 13 क्वेश्चन। कंप्यूटर के 22 क्वेश्चन, यहाँ पर 20 क्वेश्चन। और इंग्लिश के देखिए इस बार 10 आए हैं, लेकिन इसके पहले बहुत आए थे, इसके पहले 49 क्वेश्चन आए थे। और लास्ट में टाइपिंग टेस्ट का ये 50 नंबर अलग से जुड़ता है, यहाँ तक आपके 200 हो जाएंगे। लेकिन ये 50 लगेगा तो आपका जो है टोटल जो मेरिट बनेगी वो 250 में बनेगी। 250 में ही आपका जो है रिजल्ट ओपन होगा, ठीक है ना, रिजल्ट आउट होगा। तो इस तरह से आप इसको भी समझ सकते हैं अच्छे से, और समझने के बाद अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जाती है। ये कट ऑफ देखिए, संभावित कट ऑफ आपके सामने है कि 2021 में जो 200 अंक आपको मिले थे, उस 200 अंक में सब्जेक्ट वाइज ये था। उसके बाद 50 नंबर का जो अलग से टेस्ट होता है, उसको जुड़ने के बाद फाइनल मेरिट ये बनी थी। लोगों ने कहा था बहुत ज़्यादा मेरिट जा रही है, तो जाहिर बात है मेरिट ज़्यादा जा रही है। एक दिन में एक ही परीक्षा में आपका मेंस फाइनल क्वालिफाई हो जाएगा, तो मेरिट तो ज़्यादा जानी है ना। कुछ लोग इसमें कई प्रकार की और भी एलिगेशन लगा रहे थे कि भ्रष्टाचार है। तो भैया आपसे एक मतलब क्या है ना, आप सीधे जो करना है, जिसको करेगा वो उसकी सज़ा भुगतेगा। आप लोग मेहनत करो, अगर आपके पास में मेहनत है तो मेहनत करो, पैसा है तो अपना वो देखो, है ना। तो यहाँ पर आप जो है मेहनत करके जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पैसा ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो वो सिर्फ एक चीज़ें होती हैं कि भाई करना है, यहाँ पर ऐसे चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ पर मेहनत करो, ठीक है ना, हम आपके मेहनत के साथ में हैं और जो सही मार्गदर्शन है हम आपको यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, सामान्य की बात करते हैं, मतलब जनरल वर्ग की बात करते हैं, तो 200 में 168.8 अंक प्राप्त करने के बाद में मेरिट में आ गए थे, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग का 160 था। अनुसूचित जाति का 155 नंबर पे था, है ना, कट ऑफ था। अनुसूचित जनजाति के लिए 129 पे था। शारीरिक विकलांग के लिए 157 था। लेकिन ये मेरिट आपको कंप्यूटर टाइपिंग के लिए जो है नंबर जोड़ करके ही फाइनल मेरिट आई, तो आपको ये देखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। 250 में सामान्य वर्ग का 195 मेरिट गया था। अन्य पिछड़ा वर्ग का 187 गया था। अनुसूचित जाति को 175.3 गया था। अनुसूचित जनजाति के लिए 156.7 गया था। शारीरिक विकलांग के लिए 166.9 गया था। महिलाओं के लिए 182.7 गया था। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 172 गया था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 179 गया था। तो ये मेरिट थी फाइनल। अगर आप इतने नंबर लाए थे तो पिछले बार 2021 में आप सिलेक्ट हो गए थे।
तो आपको ये मेरिट भी ध्यान रखनी है कि हमको इतने नंबर लाना ही लाना है। तो उसके लिए आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, और मेहनत भी करनी है तो तगड़ी मेहनत करनी है ना। एक सपना सजाना है और सपने के आधार पर करना है। तो अगर आप जो है हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस तैयारी को लेकर के, तो लक्ष्य लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे साथ अगर जुड़ करके आप अपनी हाई कोर्ट की तैयारी को, समीक्षा अधिकारी बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि समीक्षा अधिकारी बनने का जो सचिवालय का सपना है वो तो आप पूरा ही करेंगे, और साथ में अगर हाई कोर्ट का भी सपना आपने देखा है कि सर हाई कोर्ट में हमें समीक्षा अधिकारी बनना है कहीं भी हो, तो आप इस सपने को भी पूरा कर सकते हैं। लक्ष्य लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारा एक न्यू बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, और एकदम नया रहेगा, जीरो से सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे और सारी तैयारी, सारा टेस्ट पेपर मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो जाहिर बात है आपके कैरियर के लिए हम भी कुछ कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।